Okay, sample question 2. Do the equations 4x plus 3y minus 1 is equals to 5, 12x plus 9y is equals to 15 represent a pair of coincident lines. Justify आंसर. ये क्वेश्चन को हम स्टडी कर लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो क्वेश्चंस करे थे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही थे, तो बार बार एक ही क्वेश्चन करना कोई सेंस नहीं है. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे Yes, sir. इन्होंने वैसे ही करा. A1/A2 दोनों इक्वेशंस को उसको पैरेलल लिख दिया. तो 4/12 मतलब 1/3, 3/9 अगेन 1/3, 6/15 2/5. तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2. तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल लाइंस, Yes, sir. है ना? नो सॉल्यूशन. Yes, sir. So Yes, sir. the given equations do not represent a pair of coincident lines. Very very easy. Okay, चलिए सैम्पल क्वेश्चन 3. ये भी वैसा ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है. x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6y प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे इन्होंने देखा जानबूझ के 6y पहले लिखा है, तो इसका आप ध्यान रखें खास तौर से. हमेशा चेक करें कि x के नीचे x आना चाहिए. मैंने आपको क्या बोला, इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करें पैरेलल में. उसके बाद A1/A2 कंपेयर करें. अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है 6y को आप 6x लिख दें. थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. तो x अपॉन 3x या 1/3, देन अगेन 1/3 और यहाँ पे भी 1/3. ओके, -3/-9 मतलब 1/3. सो A1/A2, B1/B2, C1/C2, ऑल दिस values are equal, ratios are equal. So this is coincident lines. Coincident lines. Pair of equations is consistent. Any doubt? No, sir. जरूरत तो नहीं है इसको? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ना एक्सरसाइज 3.2. इसमें हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेते हैं. दोनों अच्छे लग रहे हैं. ओके, मैं करवा देता हूँ. हाँ. वन आप लोग ही कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है. हाँ, सेकंड क्या है आपका? x इज इक्वल्स टू 2y. तो इसको आप क्या कर सकते हो? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. Yes, हाँ. sir. y इज इक्वल्स टू 2x है तो हम इसे लिख देंगे 2x इज इक्वल्स टू y. दिस इम्प्लाइज 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0. अगर आप A1/A2 देखोगे, B1/B2 देखोगे, तो इसमें क्या होगा? A1/A2 जैसा आपने किया तो ये 1/2 आया. B1/B2 आपने किया तो ये आया -2/-1 मतलब 2/1. अब ये दोनों आपके क्या हैं? नॉट इक्वल. Not equal. तो आप क्या बोल दोगे? यूनिक सॉल्यूशन. अब क्या इसका वाकई में यूनिक सॉल्यूशन होगा? अगर यहाँ पे C1/C2 आपको मिल रहा है, थोड़ा सा सोच के बताओ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. आपने यूनिक कर लिया, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनिक कैसे होगा? Sir, A1/A2 तो B1/B2 को इक्वल नहीं है ना, तो जब ये इक्वल ही नहीं है तो C1/C2 से क्या ही मतलब? हाँ, वो तो ठीक है, C1/C2 से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें यूनिक सॉल्यूशन जो आ रहा है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? थोड़ा ही सोच के मुझे बताओ. देखो, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो, x इज इक्वल्स टू 2y का, इसको हम लेते हैं पहले. तो इसके अंदर आप ये देखो, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0. नाउ y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4. एनी डाउट इस इक्वेशन में? No, sir. No, sir. अब इसकी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? समथिंग लाइक दिस. एनी डाउट? 0,0 और No, sir. यहाँ पे कहीं पे आप मान लो 2,1, यहाँ पे कहीं पे आप मान लो 4,2. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है और कुछ नहीं. अब दूसरा वाला जो है आपका ग्राफ, जो कि बनेगा 2x इज इक्वल्स टू वाई के लिए, इसमें क्या होंगे आपके सेट? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2. एक और ले लो, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, क्लियर? Yes. ये थोड़ा सा ऐसा Yes, sir. इस तरह से. अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो आपका ग्राफ ऐसा और ऐसा बन रहा है.
तो इन दोनों के Yes, लिए sir. यूनिक सॉल्यूशन क्या है? 0. 0,0, 0,0। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन क्या था, ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। तो यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन क्या है? 0,0। ठीक, तो इसको एडिशनली आप लिख लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में और एडिशनल क्वेश्चन में, फील फ्री टू आस्क। No, sir. नो सर। पायल, नो सर, नो सर। मयंक, प्रतीक? नो सर, डाउट तो नहीं है। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, वेरी गुड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको नोट डाउन करना है कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड वन, 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपको अगेन दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इधर ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्म इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में नहीं है, तो इसको आपको करना पड़ेगा 2x प्लस 2/3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर आ रहा है डिनोमिनेटर में 3, तो इस 3 से छुटकारा पाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। यू ऑल रिमेंबर? हाँ, यस सर, यस सर। So multiplying this whole equation by 3, you will get 6x plus 2y minus 6 is equals to 0। अब इसके जस्ट ऊपर ये लिख दो आप, ये वाली इक्वेशन 3x plus y minus 3 is equals to 0। बस यहीं पे आप रुक जाइए, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 3/6 1/2, 1/2 माइनस 3/-6 1/2, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल है, मतलब क्या है ये? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है? डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, वेरी इजी। Yes, sir. हाँ, यस। यस सर। Sir, यस राम। सर अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देते और फिर 3 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होके भी तो 3/2 ही आता। वो भी आ जाएगा ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी फिर? थोड़ा सा आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ऐसा जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। राम का कहना ये है कि जैसे ये जो 3 लिखा है, इसके नीचे 2x लिखा रहता, अगर हम ऐसा नहीं करते तो y है, इसके नीचे 2/3y लिखा रहता, और यहाँ पे -3 -2, तो देखिए आप 3/2 फिर 1/2/3 मतलब अगेन 3/2 फिर 3/2। ये ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि बच्चे जैसे 2/3 है नीचे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और डर के मारे फिर इसको समझ नहीं पाते। मान लो आप इसको समझ नहीं पाए और आपने नॉट इक्वल टू कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए ऐसा कुछ करो जिससे हर चीज़ एकदम साफ दिखे, और ऐसा कुछ क्या करोगे आप? कुछ नहीं, इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को। क्लियर? Yes, sir. वेरी इजी। Yes, sir. हाँ, यस सर। यस सर। बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। अब पहले क्वेश्चन में आपको उन्होंने पूछा था नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन किस में आया? सिर्फ फर्स्ट पार्ट में आया, जो कि हमने नहीं किया। ओके, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड क्वेश्चन में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ से आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिल रही है? इट्स ओके, आप सभी कीजिए, या वो क्वेश्चंस कीजिए जो कि आपको लग रहे हैं थोड़े टिपिकल हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हम फटाफट कर लेते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन मुझे आप लोग करके बताना है। ओके? Yes, sir. या एक काम कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए, थर्ड वाला भी आपको करके दिखाता हूँ। ओके? Yes, sir. ओके सर। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? इधर है 2, इधर है 5, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? सर 10। वेरी गुड। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 10 से, है ना, जैसा हमने सीखा था। अब 1/2 इंटू 10 मतलब 5x, 10 इंटू 1 मतलब 10y, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके? अब यहाँ पर आ रहा है 16, कुछ मत करिए, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, है ना, वेरी इजी। Yes, sir. 16 4 जा 64x, 16 8 जा 128y, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, एनी डाउट? No, sir. नाउ नो सर। a1 No, by sir. a2 is 5/64, b1 by b2
10/128 मतलब एक बार फिर 5/64 एंड C1/C2 4/5। ओके, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है, मीन्स नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। ऑलराइट, यस सर, वेरी इजी। यस सर, आई रिपीट, Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। क्यों? आपका टाइम बचेगा। x/2/4, इसमें अगेन अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप गलत कर सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा जवाब करोगे तो डेफिनेटली गलत नहीं करोगे। एनी डाउट, एनीवन? नो सर, No, sir. हाँ सर। पायल, आपको कोई डाउट? No, sir. गुड। अब फर्स्ट वाला आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या आ रहा है इस मेथड से जिससे मैंने किया है। प्लीज़ गो अहेड एंड टेल मी। So 1/3 equals to 3 equals to 1/3 ऐसे आ रहा है। ओके पायल, देखता हूँ एक बार मैं। यहाँ पे 7 था तो आपने 7 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया इसे, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 21x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21 और 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। ओके बेटा, तो A1/A2 ये आपका हो गया 21/7 मतलब 3/1, है ना? देन Yes, sir. B1/B2 आपका आ रहा है 1/2। बस ये रुक जाइए आप, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सभी का ऐसा आ रहा है? यस सर, Yes. A1/A2 B1/B2 आपने जैसे निकाला, आपने ये देखा कि A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, C1/C2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक? Yes, यस sir. मयंक, आपको आया? है सर आज। ओके, वेरी गुड। फटाफट आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं चाहूँगा कि सेकंड वाला आप लोग होमवर्क में कर लें, क्योंकि बार बार एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा रेस्ट लेके आप करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड वाला और फोर्थ वाला मैं करवा रहा हूँ। ओके, यस Yes, sir. यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके पास x के साथ और y के साथ a और b एक्स्ट्रा है। या तो इनको आप वेरिएबल मान लीजिए या फिर कांस्टेंट मान लीजिए। इसको वेरिएबल ना मानते हुए कांस्टेंट मानना सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि a, b इज नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट, सो 2a, b, 4a, 2b ये सब क्या है? कांस्टेंट्स हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आपको आई? यस सर, वेरिएबल नहीं है, है सर। क्योंकि अगर वेरिएबल होता तो फिर आपकी ये इक्वेशन लीनियर नहीं होती। क्योंकि जैसे मान लो अगर x और y ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? x की पावर 1 y की पावर 1, मतलब डिग्री कितनी हो गई? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही ना, ये तो हो गई क्वाड्रेटिक। तो इसीलिए a और b इनको क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। ठीक? क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है, हर चीज़ को समझना है। ओके बेटा? यस सर, अगेन यहाँ पे इन्होंने a ऐसा लिख रखा है, तो इसको आप ऐसा लिख दो 2ax प्लस by माइनस a इज इक्वल्स टू 0। नाउ A1/A2 क्या है आपका? 2a/4a, दैट इज 1/2। B1/B2 क्या है? b/2b, अगेन 1/2। एंड लास्टली C1/C2 क्या है? -a/-2a, अगेन 1/2। ऑलराइट, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? इक्वल। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ऑलराइट, और कोइंसिडेंट लाइंस। तो इन्होंने बोला था कि Yes. कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो यस इट इज़ कंसिस्टेंट, क्योंकि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट के अंदर ही आता है। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो। नो सर, No, sir. ए वाला कंसेप्ट, बी No, वाला sir. कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? क्यों हमने इसको कांस्टेंट लिया, Yes. वेरिएबल क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर आप वेरिएबल लेते तो डिग्री क्या हो जाती? 2, और आपकी इक्वेशन लीनियर नहीं रहती। Yes, sir.
ना फोर्थ वन, इसको भी मैं कर देता हूँ, फिर आप साथ में लिख लेना। अब यहाँ पे ये जो 2 है, इससे आप 22 को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 11। तो देखिए आप, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11, a1/a2 1/2, b1/b2 3/6 1/2, c1/c2 1/1। ये इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। Yes. क्लियर, वेरी इजी। Yes. Yes. बस कर लीजिए नोट इसे सभी जने। सी ये 3 वाले में नोट लिख लीजिए आप। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये नोट लिख लीजिए। हियर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, otherwise the given equation will become quadratic। आप लोगों के नॉलेज के लिए। यस सर। हो गया राम? प्रतीक, Yes, sir. मयंक, पायल, आपका हो गया? यस सर, Yes, sir. हो गया। ओके हो गया सर। गुड। तीनों क्वेश्चन ही ले लिए मैंने, एक एक कर लेंगे सभी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको इन्फाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस दे रखा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है इस क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, b1/b2 और c1/c2 ये दोनों की वैल्यूज इक्वल है क्या? नहीं। नो सर। नो सर। अभी -7 और 14 ये लिखे हैं RHS में। अगर मैं इसको ऐसा भी लिखता हूँ, तो मुझे मिल रहा है ऐसा कुछ। अब अगर इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो ऑब्वियसली b1/b2 c1/c2 को इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों a1/a2 को इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है। वाई? क्योंकि 3/6 इज इक्वल्स टू 7/-14, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। ओके, यस सर। अब द वैल्यू ऑफ लेमडा शुड बी 1। वैल्यू ऑफ लेमडा 1 क्या कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कोएफिशिएंट्स ही गलत हैं, एज वेल एज कांस्टेंट टर्म्स भी गलत हैं। ऑलराइट, सो Yes, इट sir. इज नॉट, और फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलिए अब फिफ्थ वाला भी हम हाथों हाथ कर लेते हैं। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x minus 2y is equals to x, 5x minus 10y is equals to c have a unique solution. Justify whether it is true or false. ओके, इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि c की कुछ भी वैल्यूज हो, c कुछ भी वैल्यू ले लो, 1, 2, -2, √2, √3, रियल वैल्यूज ही होती है। इसमें आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो ऐसा है क्या? एनीवन? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों बोल रहे हो No, आप sir. नो, राम एंड प्रतीक? बताइए। सर इसमें अगर हम सी को 16 ले लेंगे तो, नो 16 नहीं 40। मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ तक जा ही क्यों रहे हो? आप इन दोनों को देखो ना। मैं ये कहता हूँ कि हम 8 और c तक जाए ही क्यों? अगर मैंने यहाँ पे a1/a2 देखा तो मुझे मिला 1/5, b1/b2 देखा तो मुझे मिला 2/10 माइनस का मतलब अगेन 1/5। तो जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन कभी होगा ही नहीं। आया समझ में? यस सर। यूनिक सॉल्यूशन कभी Yes, नहीं sir. होगा, कैन नेवर हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, या तो ये कोइंसिडेंट होगा या तो यस सर। इनकंसिस्टेंट पैरेलल। पैरेलल लाइंस होगा। क्लियर? यस सर। सो हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, अगेन इट इज फॉल्स। एनी डाउट? फॉल्स।
नो नो सर। सर। नो सर। C1/C2 तक हमें जाना ही नहीं है ओके, जानबूझ के थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं, लिख लीजिए। The line represented by x is equals to 7 is parallel to the x axis। कैसा क्वेश्चन है ये? ऑब्वियसली यस, नहीं? बोलो। नो सर, क्योंकि x इक्वल 7 है तो y की पैरेलल होगा ना। एग्जैक्टली, x इज इक्वल्स टू 7 है तो ये होगा कैसा? y के पैरेलल, क्योंकि 7,0 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा और ये आपकी लाइन होगी x इज इक्वल्स टू 7। ऑलराइट, इट इज पैरेलल टू दी y एक्सिस। एनी डाउट? तो ये भी No, फॉल्स है, तीनों क्वेश्चंस आखिरी के फॉल्स थे। ऑलराइट, x इज इक्वल्स टू 7 किस फॉर्म का है आपका? x इज इक्वल्स टू a, और आपको मैंने बताया था x इज इक्वल्स टू a कैसा हो सकता है? ऐसा या फिर ऐसा, है ना? या Yes, तो sir. राइट हैंड साइड आएगा या तो Yes. लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अगर मैं लिखता x इज इक्वल्स टू -7 तो ये भी क्या है? x इज इक्वल्स टू a फॉर्म का है ना, क्योंकि a क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकता है। अब कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि x इज इक्वल्स टू -7 x इज इक्वल्स टू -a फॉर्म का है, ये गलत है। x इज इक्वल्स टू -a फॉर्म का नहीं है, a खुद क्या है? एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है ना। तो ये दोनों आपके फॉर्म कैसे हैं? x इज इक्वल्स टू a ही है, ठीक है। भेदभाव करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव a लगा देते हैं, लेकिन है a ही। ओके, एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. इजी। यस यस सर। Yes. आगे Easy. बढ़ते हैं। स्पीड ठीक तो है ना? फास्ट तो नहीं जा रहा मैं? No, sir. आप लोगों को समझ में तो आ रहा नो सर, ठीक ही है। Yes, sir. है? आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। यस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में सैम्पल क्वेश्चन 1, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p एंड q विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 को इक्वल तो करना ही है, उसके साथ जो आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी उसके अंदर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी यूज़ करना है ना? ये देखकर ही आप समझ पा रहे हो। अगेन p और q ये दोनों क्या हैं यहाँ पे? कांस्टेंट। आया समझ में इतना? Yes, sir. p और q यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। One. अब इनफाइनेटली Yes. मेनी सॉल्यूशंस, इतना शॉर्ट में लिख देता हूँ उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ऐसा लिख के आना होगा आपको, जो मैंने मार्किंग स्कीम भेजी है उसको ध्यान रखना। ना a1 कितना है? कोई एक जना बताए प्लीज़। So 4. a2 2p plus 7q. 2p + 7q, ठीक है। x के साथ में जो भी चीज़ आ रही है ये क्या है? इसका कोई भी, 8. और ये है a2। b1 आपका है 5, b2 कितना है? p+8 P plus 8Q. ओके, c1 2 और c2 -2pq Sir, 2q C minus 2 है. नहीं नहीं, देखो अब मैंने c1 को यहाँ पे 2 ले लिया है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो? 2q - p + 1 ले सकते हो। ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि हाँ, yes. अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेकर आता तो यहाँ पे मुझे मिलता -2, इस पूरे को लेकर आता तो यहाँ पे मिलता माइनस ये पूरा, तो माइनस माइनस कैंसिल, मुझे वो चीज़ मिल रही है ना। आया समझ में? Yes. तो मैंने अपना टाइम बचाया। Yes, sir. 2q - p + 1 को लेफ्ट हैंड साइड ना लाते हुए मैंने ये देखा कि दोनों चीज़ें राइट हैंड साइड थी, c1 c2, तो मैंने दोनों को एज इट इज लिख दिया। माइनस माइनस आप लगा देना, एक बार कैंसिल कर देना, ज़रूरत नहीं है वैसे, इट इज़ अंडरस्टूड। ओके, अब इसमें आप क्या Yes, sir. करेंगे? थोड़ा सा ये समझना है। आप एक बार a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करके एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं। दूसरी बार या तो a1/a2 और c1/c2 को कंपेयर करके दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं, या फिर b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके वापस से वही दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है।
मैंने ये देखा कि यहाँ पे 2q माइनस पी प्लस 1 आ रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है इजी, इसको देख के घबराना नहीं हमें। ओके, मैं a1 Yes. बाई ए टू और b1 बाई b2 को पहले लेता हूँ। तो सिंस a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, दिस गिव्स 4 अपॉन 2p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 5 अपॉन p प्लस 8q। तो ये क्या हो जाएगा, 4p प्लस 32q, 10p प्लस 35q। एनी डाउट? No, sir. अब नो सर। ये इधर आया, ये इधर गया, तो ये आपका हो जाएगा -3q इज इक्वल्स टू 6p। तो q इज इक्वल्स टू माइनस साइन ट्रांसफर किया -2p। एनी डाउट? नो सर। अब आप बोलें, मैं b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करूं कि a1 बाई a2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करूं, जैसा आपको सही लगे, योर चॉइस, योर कॉल। सर ए और सी को करना। ए और सी को, ठीक है। तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, तो 4 अपॉन 2p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2q माइनस p प्लस 1। अब ये जो आपने कंपेयर करवाया मुझसे राम, इसमें आपने एक अच्छी चीज़ करवा दी मुझसे। वो क्या कि इधर 4 और 2 थे, तो 4 2 का मल्टीपल है, 2 4 का फैक्टर है, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करके 2 लिख दूंगा, है ना। कितना इजी हो गया। Yes, अब sir. मुझे क्या मिल रहा है, 4q माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 है, तो 2p प्लस 7q। अब q कितना आया था मेरा, -2p, यस और नो। और आप देखिए कि इधर दो जगह आपको मिल रहा है 2p, दिखा, एक इधर और एक इधर, तो -2p की जगह क्या हो जाएगा q, और +2p की जगह क्या हो जाएगा -q। कितना इजी हो गया। थैंक यू सो मच राम। सो 4q प्लस q प्लस 2 देन -q प्लस 7q, सब्सटीट्यूटिंग q इज इक्वल्स टू -2p। आराम से आप लोग देख लीजिए, कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो। हाँ पायल, आपको समझ में आया बेटा? यस सर। इजी था ये मेथड। यस सर। राम, आपने जो मुझे Yes, चीज़ sir. बताई उससे कितना इजी हो गया, आपको समझ में आया? Yes, sir. मयंक एंड प्रतीक, यस सर, समझ हाँ में सर, समझ में आया। समझ में आया? अब यहाँ पे 2 है, ये 6q और ये 5q, तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 6q माइनस 5q, तो q इज इक्वल्स टू 2। ओके, Yes, sir. यस। q इज इक्वल्स टू 2 हो गया यहाँ पे। अब q इज इक्वल्स टू 2 हो गया, तो p कितना हो जाएगा, -1। ओके, 2 इज इक्वल्स टू -2p, p इज इक्वल्स टू -1। So q is equals to 2, p is equals to -1. This is your final answer. Got it? Yes, sir. ओके। कर लीजिए नोट डाउन इसे प्लीज। इवन अभी मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखा, और टू माय सरप्राइज ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये उससे भी इजी है। एग्जाम्पलर में जो सॉल्यूशन दिया है इसका वो थोड़ा सा बड़ा है इससे, और आप कंफ्यूज हो सकते हो उसमें, तो इसे ही करिएगा। हो गया सभी का? नो सर। Yes, sir. Sir, हो गया। यस सर, हो गया नोट। यस पायल सर। आप कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से आ सकता है, तो अच्छे से नोट कर लेना इसे प्लीज़। यस सर, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बुक में सॉल्यूशन आपको दे रखा है, मैं चाहूँगा कि आप इस सॉल्यूशन से इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी होगी, बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर टाइम कम है और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के हिसाब से, तो फिर आप जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये मेथड से इसको कर सकते हो। 21x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 110, 47x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 162। ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। एक बार आप क्या करो, इक्वेशन 2
और इक्वेशन 1 को प्लस कर दो। दूसरी बार इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। क्या होगा इससे? दोनों जगह हमारे पास x और y के कोएफिशिएंट्स सेम आएंगे। ऐसा कैसे पता चला मुझे? 21 21 47 47 डायगोनल एलिमेंट्स आपके जो हैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के वो सेम है। अब मैं मैट्रिक्स में पहुंच गया, चलिए छोड़िए। इसमें आप देखो कि जैसे 21x 21y, तो आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए जो नीचे वाला कोएफिशिएंट है उसी वेरिएबल का वैसा बनाते हो, यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज डायगोनल में जो थी वो सेम थी, तो अगर आप प्लस माइनस करोगे तो आपको x और y के साथ दोनों जगह सेम कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? तो 2 + 1 मैंने किया तो ये कितना हो रहा है? 68x + 68y, ओके, इज इक्वल्स टू 272। एनी डाउट? नो सर। देन इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस किया तो मुझे क्या मिल रहा है? 26x - 26y। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब क्या है? 47x - 21x। 26x के आगे आप माइनस साइन मत लगा देना, क्योंकि मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है। आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। यस ना, सर। Yes, तो sir. 62 - 110 मतलब 52। ऑलराइट, मैं चाहता तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेता, लेकिन फिर माइनस साइन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते। हमेशा कोशिश ये करो कि x के साथ जो कोएफिशिएंट आए वो पॉजिटिव रहे। ठीक है बेटा? अब यस थोड़ा सा मैंने सोचा इस 2 को देखकर और इस 8 को देखकर कि इधर अगर 2 आ रहा है तो क्यों ना मैं 68 फोर्जा करके देख लूँ। मुझे क्या मिल रहा है? 272। ऐसा थोड़ा सा आप चालाकी दिखा सकते हैं जब आपके पास सेम नंबर्स हों और इक्वल टू में उसके ऐसा कुछ मल्टीपल दिखे। आपने कैसे सोचा? आपने ये देखा कि इधर 8 आ रहा है तो 8 फोर्जा 32 होता है, इधर 2 आ रहा है, 6 के टेबल में 24 आता है, तो 24 में 3 आगे करके हम प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। आया समझ में? तो ये क्या हो गया? x + y = 4। एनी डाउट? Yes, sir. ठीक है, 68 कॉमन लिया, x + y = 68 × 4, ऐसा हो गया। ये दोनों कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा? ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है, x - y = 2। नो डाउट, वेरी इजी। यस सर। क्यों? क्योंकि 26 के टेबल में 52 आता ही है। 26 टू जा माय पार्ट टाइम होमवर्क, आपको मैंने बोला है 1 से 30 तक के टेबल्स आप याद कर लो। Yes, sir. इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 कुछ नहीं करना। 3 + 4 आपने किया तो कितना मिला आपको? 2x = 6, सो x = 3। इसी में 3 को पुट कर दो आप, तो 3 + y = 4, सो y = 1, सो x = 3, y = 1। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर। नो सर। वेरी इजी, वेरी हार्ड? नो सर। हाँ सर ये। वेरी इजी। Very easy, sir. तो अच्छा, एनसीईआरटी में भी आप देखिए कि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन्होंने दिया है। ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी, मुझे लगा था कि एनसीईआरटी ने सिर्फ इससे करा। नहीं, एनसीईआरटी बहुत ऊपर है मुझसे तो इसीलिए उन्होंने भी थोड़ा सा जो इजी मेथड है वो आपको बताया है करके, और वो मेथड वही है कि एक बार आप प्लस कर दो, एक बार आप माइनस कर दो। ओके, यस सर। यस सर। ठीक, कर लीजिए नोट डाउन इसे आप लोग। Yes, sir. यस सर। ओके। हो गया पायल? राम, मयंक एंड प्रतीक, आपका हो गया? यस सर। हाँ, yes, हाँ sir. सर। बस लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। ओके, Yes, sir, हो गया। ठीक। अच्छा, इसमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपको करना है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे एक्चुअल ग्राफ पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें प्रॉपरली आप ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। और इसमें जैसे इन्होंने बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, तो वो ट्रायंगल को भी आप अच्छी तरह से ट्रेस कर पाएंगे। ऑलराइट,
अभी मैं रफली कर देता हूँ इसे, आप समझ लीजिएगा। तो x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। इसके सेट ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? वेरी इजी। x को एक बार ज़ीरो लो तो y कितना आएगा? 2 माइनस वाई -2 तो 2, y को ज़ीरो लो तो x -2। एनी डाउट? नो सर। नो दूसरा सर। आपका है 4x माइनस वाई। अब ये -4 को मैं इधर लिख देता हूँ डायरेक्टली, इज इक्वल्स टू 4। इसके लिए क्या बनेगा आपको? इसके लिए अगर आप x को ज़ीरो करोगे तो y -4 आएगा, y को ज़ीरो करोगे तो x 1 आएगा। ठीक है, x ज़ीरो तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू -4, y इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 1। अब रफली इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। x is equals to 0, y is equals to 2, somewhere here means it is 0, 2. Then x is equals to -2, y is equals to 0 means -2, 0 somewhere here। तो ये लाइन आपकी बनेगी इस तरह से। एनी डाउट? नो सर। No, sir. x माइनस वाई No, sir. प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -4। -4 यहाँ पर आएगा नीचे, 0, -4 एंड x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0, तो ये 1 इधर कहीं होगा। सो 1, 0 इधर कहीं है। इसको आपने ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन करने पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब थोड़ा सा लाइन को आप देख लीजिएगा, एकदम स्ट्रेट नहीं गई है। नाउ इसमें आपका जो ट्रायंगल बना, लेट अस नेम दिस ट्रायंगल एज ए बी एंड दिस पॉइंट एज सी। इसका एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। ऑलराइट, अब अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है। एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। या तो इसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं उस फॉर्मूले से फाइंड कर लीजिए, या फिर आपने 9th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ा है जिसमें आपको ट्रायंगल्स और ट्रेपेजियम इस तरह के जो मिल रहे थे उसमें फॉर्मूला यूज़ करके कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेंगे कैसे? ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। ऑलराइट, फिर यहाँ से जो डिस्टेंस ये होगा, ये वाला विच विल बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी? हाइट। एनी डाउट? नो सर। चलिए अभी मैं इसको एकदम इतना सब नहीं समझाता हूँ, पहले आप बारी बारी से इसको करिए। पहले सी फाइंड करिए। सी क्या होगा आपका? फॉर सी वी नीड टू सॉल्व x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। या चलो जैसे अपनी इक्वेशन लिखी थी ऐसा कर दो आप। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और ये 4। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इन दोनों को आप माइनस करते हैं डायरेक्टली तो क्या मिल जाएगा? -3x माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, -2 -4 -6, तो x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे कभी आपकी वैल्यू x की नेगेटिव आती है तो 10 बार सोच लेना कि x की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ रही है। हमने अभी देखा कि ये जो पॉइंट C है ये कहाँ पर आ रहा है? इट इज लाइंग इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है राम? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कभी नेगेटिव आए तो आप फटाफट चेक कर लेना। ऑलराइट, सो 2 कॉमा, अब y कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, सो माइनस वाई -2 -2 -4, तो y इज इक्वल्स टू 4। सो 2,4 आपको ये मिल गया। एनी डाउट? नो सर। No, वेरी sir. इजी। Yes, sir. अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0 और 4 क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस। यू एग्री? सो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर 0, 2,0। 2,0। 2, 0। ओके, लेकिन ये जो सी डी है, इस ये जो हाइट है ये कितनी होगी? योर वर्टिकल डिस्टेंस
जिसे आप रिलेट करोगे y के कोऑर्डिनेट से, जो कि क्या है 4। 4 योर हाइट विल बी 4। ओके, अब आप देखिए Yes, आपका जो sir. ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें बेस क्या है आपका ए बी, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes. इसमें बेस है ए बी और इसकी हाइट जो थी वो थी सी डी। ट्रायंगल आपका इस हाँ ये किस क्या है ये ट्रायंगल क्या बोलते हैं, ऑप्टिव्स एंगल ट्रायंगल है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। यस सर। yes. ट्रायंगल आपका ऑप्टिव्स एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर हाइट जो आप लोगे वो इस तरह से लोगे, इसका ध्यान रखना। सो दिस हाइट इज 4। नाउ व्हाट इज ए बी, कैन एनीवन टेल मी? सो 3 कैसे? सर क्योंकि ए के B तो कोऑर्डिनेट one और -2 है और बी 1 B है, के तो 1 दोनों दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसा आपने फिजिक्स में देखा Yes. था कि अगर ये आपका ओरिजिन 0,0 है तो जितना डिस्टेंस ओरिजिन के लेफ्ट में है, जितना राइट में है, उसका आप क्या लोगे, मैग्नीट्यूड। ओके, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ऑलराइट, सो ए बी आपका कितना हो गया, इन टोटल 3। ऐसा फिजिक्स में आपने पढ़ा था 9th क्लास में। एनी डाउट? नो सर। No, sir. वेरी इजी। No, sir. बस Yes. तो आप फाइंड कर सकते हो आप फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी इंटू सी डी विच इज योर हाइट। सो हाफ इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. क्लास 9 फिजिक्स का आपका रिवीजन था एक बार, और कुछ भी अलग नहीं था इसमें। वेरी इजी वेरी हार्ड। Very Very easy. easy, sir. तो वेरी 6। तो आप लोगों ने इसे बगैर ग्राफ के सॉल्व कर लिया और सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया, बट आई रिकमेंड कि इसे आप ग्राफ पेपर से सॉल्व करिए, और एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। ओके, नाउ Yes, नोट sir. इट डाउन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो Yes, वेरी sir. इंपॉर्टेंट, कैन कम फॉर 5 मार्क्स। फिर करते हैं कंक्लूड। यस सर, हो गया। कंप्लीटेड हो गया। Yes, sir. सभी का हो गया। Yes, sir. यस Oh, सर। yes, sir. चलो एक बार क्विक Yes, रिकैप sir. दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का मैं। आपके पास दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशंस को आपने प्लॉट किया ग्राफ पे, एक्चुअल ग्राफ पेपर पे, और आपने ये देखा कि यू आर गेटिंग अ ट्रायंगल। वो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये आपको निकालना था। ओके, अब जैसे ही आपने a1/a2 b1/b2 देखा, 1/4 -1/-1, तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इनका जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का वो हमने निकाला। वाई? क्योंकि वो भी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है ना, ठीक है। यस यस सर। Yes, sir. सो वो आपका कितना आया 2,4। अब फिर मैंने आपको क्या बोला कि या तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करके भी इसको निकाल सकते हो, अदरवाइज जो 9th क्लास आपने फिजिक्स पढ़ा था उसमें जिस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाल रहे थे, वैसा भी कर सकते हो। तो हमने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, क्लास 9 फिजिक्स का जो नॉलेज था वो हमने यूज़ करके इसका एरिया निकाला। आपने ये देखा कि जो सी डी था, सी को जब मैंने ड्रॉप किया तो ये डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,0। दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अभी हमने क्वेश्चन किया। ट्रायंगल की जो बेस थी ए बी, वो क्या होगी, अगेन 0,0 के लेफ्ट हैंड साइड में -2 कितनी दूरी पे है, 2 यूनिट्स, ना कि -2 यूनिट्स, क्योंकि दूरी नेगेटिव थोड़ी होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, क्लास 9 फिजिक्स। देन 0,1 मतलब 1, तो 2 + 1 मतलब 3। सो बेस आपकी आ गई 3, हाइट आपकी आ गई 4, तो हाफ बेस इंटू हाइट, 3 4 जा 12, 12/2 6। एनी डाउट? नो सर। No, sir. करे कंक्लूड लेक्चर को। पायल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मयंक क्लियर? Yes, sir. ओके, ऑल राइट देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।